नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेटेंट। तो सबसे पहले हम पेटेंट को डिस्कस करें उससे पहले हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि पेटेंट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो पेटेंट सबसे पहले जो इंडिया के अंदर आया वो आया 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ये सबसे पहले आया। ठीक है, उसके बाद जो पेटेंट है वो ब्रिटिश सरकार एक बिल में लेके आई 1852 में वो भी लेके आ गई भाई। और फिर इंडिया में जो पेटेंट एक्ट आया वो 1970 के अंदर आया। ठीक है, जो जिसे हम पेटेंट एक्ट भी बोलते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद वो लेके 1970 के अंदर। अब बिना देरी डिस्कस करते हैं कि पेटेंट होता क्या है। देखो भैया, पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है डेट गिव्स लीगल राइट, जो कि लीगल राइट देती है उसके ऑनर को टू इट्स ऑनर। ठीक है, मैंने क्या बोला, पेटेंट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव लीगल राइट टू इट्स ऑनर। मतलब मैं कहता हूं कि पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि उसके ऑनर को राइट देती है, हक देती है प्रोटेक्ट करने का उसकी इन्वेंशन को। ठीक है, मान लो आपने कोई कार का डिज़ाइन बनाया, आपने कुछ भी बनाया, तो ठीक है, आपका उसके पास मालिकाना हक है, उसको क्लेम करने के लिए पेटेंट बनाया गया है। ठीक है, तो मैं फिर से इसको बोलता हूँ कि ए पेटेंट इज अ इंटेलेक्चुअल राइट दैट गिव्स, जो कि देती है, ठीक, लीगल राइट टू इट्स ऑनर, जो कि लीगल राइट देती है उसके ऑनर को टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेंशन, वो बचा सके अपनी इन्वेंशन को फ्रॉम मेकिंग बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा बनाए जाने से, सेलिंग बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा सेल किए जाने से, यूजिंग बाय अदर्स, यूज किए जाने के दूसरों के द्वारा से। ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर। ठीक, तो मैंने बोला कि पेटेंट एक हमारा लीगल राइट, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो कि लीगल राइट देती है हमारे ऑनर को, बिजनेसमैन मतलब ऑनर जिसने उसको इन्वेंट किया है, ऑनर को, वो इन्वेंटेड जिसने से इन्वेंशन किया है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेंशन राइट, प्रोटेक्ट करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है उसके इन्वेंशन के राइट को, और वो रोकती है दूसरे व्यक्ति को उसे सेल करने से, उसे बनाने से, ठीक है, या फिर उसे यूज करने से बिना उसके परमिशन के। तो मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक, अब जैसे कि कोरोना आया, कोरोना में आने के बाद क्या हुआ, लोगों ने दवाई बनाई। ठीक है, कोविशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन अमेरिका ने सबसे पहले बनाई। ठीक है, ये किसी और देश ने बनाई, तो उन्होंने हम उसका फॉर्मूला पेटेंट कर लिया। अगर हमारे पास वो फार्मूला मिल भी जाता तो भी हम उसको नहीं बना सकते थे सेम फार्मूले को, क्योंकि उन लोगों ने उसका पेटेंट करा लिया। मतलब कि उसको ना कोई यूज कर सकता है, ना उसको कोई बना सकता है, ना ही उसको कोई बेच सकता है। तो पेटेंट, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी इन्वेंशन करता है, कोई भी चीज़ बनाता है, तो उसको पेटेंट करा लेना चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति सेल ना कर सके, बेच ना सके उसके सामान को। ठीक है, और किसी भी तरह से वो मुनाफा ना कमा सके बिना परमिशन के जिसने उसको बनाया है। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए पेटेंट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स लीगल राइट टू इट्स ऑनर, जो कि लीगल राइट देता है उस ऑनर को टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेंशन, बचाने की उसके इन्वेंशन को, फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग एंड यूजिंग विदाउट द परमिशन ऑफ ऑनर, नॉन एज पेटेंट। एग्जाम्पल, ए ने एक मशीन बनाई, ठीक है, और बी ने क्या करा, और उसने पेटेंट नहीं कराया। ठीक है, तो बी ने क्या करा, एक और उसकी डिज़ाइन को चोरी किया, या वो उसके यहाँ काम करता था, या उसके देखा देखी उसके डिज़ाइन को बनाया और फिर से उसने उसको यूज़ करके बाजार में पैसा कमाया। तो इससे क्या हुआ, ए को डैमेज हुआ। ठीक है, अगर ए पेटेंट कर लेता तो बी कुछ भी नहीं कर पाता। तो यही इसीलिए अगर ए पेटेंट करेगा तो बी कोई भी मुनाफा मतलब सेल करके, मेक करके, यूज करके नहीं कर पाएगा। तो जो पेटेंट लॉ है वो बी जैसे लोगों को रोकता है कि वो एक फार्मूला को चुरा के, उसके इन्वेंशन को चुरा के उससे प्रॉफिट ना बना सके, और ए को उसका जो उसका राइट है, उसके राइट को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब पेटेंट की कंडीशन क्या है, अगर कोई बंदा पेटेंट कराना चाहता है तो उसके कंडीशंस क्या क्या होंगे। अगर किसी व्यक्ति को पेटेंट कराना है, आपको कब पेटेंट मिलेगा। ठीक है, आपको पेटेंट तब मिलेगा पर्पस ऑफ ऑनर, जो पर्पस जिसने उसको इन्वेंट किया है, या इन्वेंटर या ऑनर शुड बी यूजफुल। ठीक है, अगर उसका पर्पस ही यूजफुल नहीं है, ठीक है, आपने कोई एक ऐसी चीज इन्वेंट करी है जो कि सिर्फ आपके पर्पस के लिए, उससे लोगों को कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला, तो आपको उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि द नो पेटेंट विल बी गिवन इफ द प्रोडक्ट और इन्वेंशन और पर्पस इज नॉट यूजफुल। एक बात हो गई।
ठीक है। तीसरी पॉइंट बात है द प्रोडक्ट शुड बी ओरिजिनल, मतलब जो आपने जिसको आपने बोला है कि आपने इन्वेंट किया है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो आइडिया ओरिजिनल होना चाहिए। मींस कि किसी और के आइडिया को आपने देखा कि वो कर रहा था, ऑलरेडी आपने उस आइडिया को अपना आइडिया बना के और रिप्रेजेंट कर दिया, उसकी आप पेटेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पेटेंट भी नहीं मिलेगा। आपका आइडिया ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि पैडमैन मूवी में अक्षय कुमार का था कि वो पैड की मशीन बनाता है जो कि लोगों की हेल्प करती है और वो बहुत कम पैसे में उस चीज़ को बनाती है। तो मतलब एक यूनिक डिज़ाइन के साथ एक यूनिक आइडिया उसने वो लेके आता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। उसके बाद होता है नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? चौथा पॉइंट, नॉन ऑब्वियस का मतलब इट शुड बी अ यूनिक आइडिया। ओरिजिनल और बात एक ही है, ये भी इट शुड बी यूनिक आइडिया, वो यूनिक होना चाहिए, वो कोई घिसा पिटा आइडिया नहीं चाहिए जिसके ऊपर आपको मिल जाए। तो पहला पॉइंट यूजफुल होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको पेटेंट मिलेगा। आपका जो इन्वेंशन आप कर रहे हैं नॉन यूजफुल वर्क के लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तीसरा, जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वो एक ओरिजिनल होना चाहिए, आपका जो थॉट होना जो आप इन्वेंट कर रहे हैं वो एक ओरिजिनल होना चाहिए। चौथा, नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस मतलब कोई भी ऐसी बहुत ही कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आप आगे पेटेंट मांगना शुरू कर दे, वो यूनिक होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया पेटेंट क्या होता है, फिर पेटेंट आपको किस किस चीज़ पे मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे चल के डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा पेटेंट के टाइप्स कितने होते हैं। देखो पेटेंट्स के जो टाइप होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला पेटेंट होता है आपका डिज़ाइन पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट क्या होता है भाई? डिज़ाइन पेटेंट वो पेटेंट होते हैं जब आप किसी डिज़ाइन को पेटेंट करा लेते हैं। आपने एक डिज़ाइन बनाया, उसका पेटेंट कर लिया, ठीक है। जैसे कि एनीवन वो क्रिएट न्यू डिज़ाइन फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने क्या बोला? एनीवन वो क्रिएट, जो कि क्रिएट करता है न्यू डिज़ाइन, कोई एक नया डिज़ाइन प्रोडक्ट के लिए, और प्रोडक्ट इटसेल्फ या फिर वो प्रोडक्ट ही बना लेता है, कैन रजिस्टर्ड फॉर पेटेंट, वो रजिस्टर करा सकता है पेटेंट में, नॉन एज पेटेंट डिज़ाइन। इसे पेटेंट डिज़ाइन कहते हैं। जैसे कि आप कोई अजीब तरह की अलग सी तरह की बोतल बनाइए और उस बोतल से लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, या आप कोई ऐसा सामान बनाइए जिससे जो पहले से ना हो और उससे लोगों को बेनिफिट हो, तो आप अपने ऐसे डिज़ाइन को पेटेंट करा सकते हैं। दूसरा, पेटेंट प्लांट। आप पेटेंट करा सकते हैं प्लांट को, मतलब एक प्लांट लाइए, दूसरा प्लांट लाइए और तीसरा लाइए, उनकी स्पीसीज को जोड़िए, गड़बड़ को हिचाला करिए और एक नया तरह का प्लांट बना दीजिए, एक नई तरह की ब्रीड बना दीजिए, तो आप प्लांट को भी पेटेंट करा सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में लोग ये देखते हैं कि जो पहले जो गन्ना आता था उसमें कीड़ा लग जाता था, लेकिन अब जो गन्ना लोग उगा रहे हैं उसमें कीड़ा नहीं लग रहा है, तो वो 2-3 स्पीशीज को मिला के एक नई स्पीशीज बनाते हैं और आप उसका पेटेंट ले लेते हैं और कहते हैं कि अगर इस तरह का गन्ना कोई उगाना चाहता है तो उसको ऑनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी रियलिटी को लेते हैं। ये हो गया पेटेंट प्लांट। उसके बाद आता है यूटिलिटी पेटेंट। अब यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? सपोज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे मुझे बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, और बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्रोसेस बनाए जिसमें जो वीडियो मैं अपने आप आगे सीट पे बैठ जाऊं और वीडियो अपने आप चलने लगे और अपने आप ऑटोमेटिक वीडियो बन जाए, मीन्स कोई भी ऐसी यूजफुल प्रोसेस, एक न्यू प्रोसेस बनाए, ठीक है, या फिर यूजफुल प्रोसेस बनाए, ठीक है, और कोई ऐसी मशीन बनाए जिससे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसका इम्प्रूवमेंट हो जाए। मतलब कोई एक ऐसा टूल बना दो जिससे आपका एग्जिस्टिंग काम जो है वो इम्प्रूव हो जाए, तो वो यूटिलिटी पेटेंट में आ सकता है, ठीक है। मतलब आपके ऑफिस के काम को किसी एक सॉफ्टवेयर ने आसान कर दिया तो उसे यूटिलिटी पेटेंट के अंदर रजिस्टर करा सकते हो। आप ऐसा अगर सॉल्यूशन बनाते हो पब्लिक के लिए तो यूटिलिटी पेटेंट के अंदर आता है। जैसे अगर कोई बात करता है कि अगर उसको जीएसटी का काम करना है तो वो जीएसटी रिलेटेड तो क्लियर टैक्स और अलग अलग कंपनीज के पास जाता है, ठीक है, या योडो स्टेप्स कंपनीज के पास जाता है। तो मतलब उन लोगों ने एक यूटिलिटी बना रखी है जिससे उनको हेल्प मिलती है। तो मतलब कहने का मतलब ये, कोई भी किसी आपके काम को आसान कर दे, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके लिए कोई अटेंडेंस सिस्टम बना दे, आपका ऑफिस में आते ही ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाए, फेस रिकॉग्निशन हो और अटेंडेंस लग जाए, ठीक है, तो उस यूटिलिटी पेटेंट के अंदर कहते हैं। अब आप किस किस चीज़ का पेटेंट करा सकते हो भाई? देखो भाई, आप ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि 3 तरह के कैटेगरी पेटेंट होता है। किस किस चीज़ का पेटेंट हो सकता है? किसी मेडिसिन का पेटेंट हो सकता है, किसी मेडिकल फार्मूले का पेटेंट हो सकता है और किसी मेडिकल इक्विपमेंट का पेटेंट हो सकता है। मेडिसिन, केमिकल फार्मूला और मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। किसी हार्डवेयर का पेटेंट हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर का पेटेंट हो सकता है, किसी फर्नीचर का पेटेंट हो सकता है, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पेटेंट हो सकता है और किसी ज्वेलरी का भी पेटेंट हो सकता है, ठीक है। जब आप पेटेंट कराते हैं तो पेटेंट आपको सिर्फ 20 साल के लिए ही मिलता है। मीन्स पेटेंट जो आपको 28 मीन्स में है, एनीवन कैन पेटेंट हिज प्रोडक्ट
और इन्वेंशन ओनली फॉर 20 ईयर्स, 20 साल का ही आपको सरकार उसका पेटेंट देगी। 20 साल के बाद वो जनहित में जारी हो जाएगा और कोई वो ये रिन्यू भी नहीं होता है पेटेंट, और कोई भी उस चीज़ को बना के यूज़ कर सकता है। आपने 20 साल में जो रॉयल्टी कमानी थी वो आपने कमा ली, ठीक है। और इंडिया में ज़रूरत क्या थी पेटेंट लाने की? भाई पेटेंट लाने की इंडिया में ये ज़रूरत थी ताकि इन्वेंशंस को बढ़ावा मिले, ठीक है, टू इनकरेज द इन्वेंशन। अगर मैंने एक कोई चीज़ बनाई और आपने उसे चुरा के और क्या नाम है अपना मुनाफा कमा लिया, ठीक है, तो मैं इन्वेंशन करूँगा ही क्यों, है ना, मैं उस चीज़ को करूँगा ही क्योंकि मुझे पता है कोई चुरा के ले जाएगा। तो टू इनकरेज द इन्वेंशंस को इनकरेज करने के लिए पेटेंट बनाया गया। और दूसरा कि जो ऑनर जिसने इन्वेंशन किया उसको बेनिफिट हो, वो आगे ग्रो करे, उसको उसकी रॉयल्टी मिले, इस चीज़ों इनकी राइट्स को बचाने के लिए बनाया गया। तो अगर पेटेंट आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके या फ़ोन नंबर पर कॉल करके आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो सजेशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।